ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ, तीर्थ जाओ ता हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते। तीर्थ जाओ तो हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 385 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल के शब्द की आखिरी दो पंक्तियां थीं। जाको मिल्यो नाम निधाना, जिसे परमात्मा का नाम रूपी निधान मिल गया है, नाम रूपी खजाना मिल गया है, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम टिक गया है। जाको मिल्यो नाम निधाना, भनत नानक ताका पूर खजाना। भनत, गुरु नानक देव जी भनत कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं। भनत से अर्थ है कह रहे हैं ताका पूर खजाना, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम टिक गया है, जिसे नाम निधान मिल गया है, उसका नाम का खजाना सदा के लिए भरपूर ही रहता है। जाको मिल्यो नाम निधाना, भनत नानक ताका पूर खजाना। ये पंक्तियाँ सुन के एक जिज्ञासु अपने मित्र से अपनी अवस्था बयान कर रहा है कि मैं भी नाम निधान पाना चाहता हूँ, लेकिन हालात ये हैं, अवस्था ये है कि तीर्थ जाऊं तो हों हों करते। मैं सोचता हूँ कि शायद तीर्थों पर जाने से मुझे नाम निधान मिल जाएगा, परमात्मा का नाम मेरे हृदय में बसेगा। तीर्थ जाऊं ता हों हों करते, हों हों मैं। हे मित्र, यदि मैं किसी तीर्थ पर जाता हूँ, तीर्थ जाऊं, तीर्थ पर जाता हूँ तो तीर्थ पर जिनसे भी मिलता हूँ सभी की बातों में मुझे मैं दिखाई देती है, हों दिखाई देती है। हर कोई हों हों कर रहा है, मैं कर रहा है, अहंकार दिखाई देता है। तीर्थ जाऊं ता हों हों करते। यदि मैं किसी तीर्थ पर जाता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ, सभी की बातों में मुझे मैं दिखाई देती है, हों दिखाई देती है। मैं इतना खर्च करके आया हूँ, कहाँ मेरा घर उत्तर में है, कहाँ मैं यहाँ दक्षिण में तीर्थ पे आया हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का कथन है, 9th गुरुदेव का, कि तीर्थ बरत और दान कर। तीर्थ किए, व्रत रखे, दान किया, तीर्थ बरत और दान कर, मन में धरे गुमान। अगर इन्हें करके मन में अहंकार आ जाता है, मैं आ जाती है, हों आ जाती है। तीर्थ बरत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात तह ज्यों कुंचर स्नान। ये सारे तीर्थों का स्नान, सारे व्रत और सारे दान किए हुए निष्फल चले जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि नानक निष्फल
निष्फल नेफल जात तैं ज्यों कुंचर स्नान। जैसे कुंचर हाथी का स्नान है, वो स्नान तो करता है और लेकिन उसके बाद तुरंत बाहर आके अपनी सूंड से सारी धूल मिट्टी अपने शरीर पे डाल लेता है, उसका स्नान करना व्यर्थ चला जाता है। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नेफल जाते ज्यों कुंचर स्नान। तीरथ जाओ तो हों करते, क्योंकि मेरे मन में भी ये उत्सुकता है, मेरे मन में भी ये चाव है कि मैं भी नाम निधान पालूं। तीर्थ जाता हूँ तो वहाँ तो सब ही के मन में मैं अहंकार ही पाता हूँ। और पंडित पूछूं तो माया राते, पंडित पूछूं तो माया राते। किसी पंडित किसी विद्वान से प्रभु मिलन का या नाम निधान पाने का की युक्ति पूछता हूँ। किसी पंडित से किसी विद्वान से परमात्मा का नाम निधान नाम खजाना पाने की युक्ति पूछता हूँ तो माया राते, वो भी माया के रंग में रंगे हैं। माया राते माया के रंग में रंगे हैं। यहाँ तक कि मंत्रणा के लिए भी उन्हें एडवांस में दक्षिणा चाहिए। पंडित पूछो तो माया राते, तीर्थ जाऊं तो हों करते, पंडित पूछो तो माया राते, माया का रंग चढ़ा हुआ है। सो स्थान बतावो मीता, हे मेरे मित्र, सो स्थान बतावो मीता। मीता मित्र है, मेरे मित्र, मुझे वो स्थान बताओ। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। जाके हर हर कीर्तन नीता, जिस स्थान पर हर समय नित्य ही हर हर कीर्तन, हरि का कीर्तन होता हो। जाके हर हर कीर्तन नीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। जिस स्थान पर हर समय नित्य ही हरि का कीर्तन होता हो। कीर्तन नीता, नित्य ही कीर्तन, हरि कीर्तन, हरि का कीर्तन होता हो। हरि वो जो सृष्टि के कर्ता हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं, उस परमात्मा के गुण गाए जाते हों। हे मेरे मित्र, मुझे वो स्थान बताओ। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। ये दो पंक्तियां शब्द का पहला रहाव हैं। ये क्वेश्चन किया गया है अपने मित्र से कि सो स्थान बतावो मीता। प्रश्न किया गया है कि जाके हर हर कीर्तन नीता। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार। तीर्थों पे तो जाके देखा है तो हों मिली है, अहंकार ही मिला है, माया में रंगे हुए लोग मिले हैं। शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार। शास्त्र और वेद पाप और पुण्य के विचार ही बताते हैं। शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, पाप और पुण्य के विचार ही बताते हैं कि फलां कर्म करने से पुण्य होता है और फलां कर्म करने से पाप होता है। शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार। नरक सुरग फिर अवतार। अवतार जन्म, नरक सुरग फिर अवतार। अब इस कर्म के कारण पुण्य हो गया, इस कर्म के कारण पाप हो गया। जिस कर्म के कारण पुण्य हो गया, उसका फल पाने के लिए फिर आना होगा, फिर जन्म लेना होगा। और जिस कर्म के कारण पाप हो गया, उसका दंड पाने के लिए फिर जन्म लेना होगा। नरक सुरग फिर अवतार।
इन पाप कर्मों और पुण्य कर्मों के कारण नरक सुरग बार बार कभी नरक में कभी स्वर्ग में जाना होता है। कभी मंद कर्मों के कारण नरक जैसे माहौल में, कभी पाप कर्मों के कारण नरक जैसे माहौल में, और पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग जैसे माहौल में अवतार लेना होता है, जन्म लेना होता है। अवतार जन्म, नरक सुरग, फिर अवतार, अर्थात जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। तीर्थों पे जाने से हौं मिलती है, पंडितों से पूछते हैं, विद्वानों से पूछते हैं तो वो भी माया के रंग में रंगे हुए हैं। और शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक सुरग, फिर अवतार। गृहस्थ में चिंत, उदास अहंकार, उदास त्यागी, त्याग, सन्यासी बन जाना। गृहस्थ में चिंत, गृहस्थ में रहने वालों को चिंता ने दबा रखा है। गृहस्थ में चिंत, गृहस्थ में रहने वालों को चिंता ने दबा रखा है। उदास अहंकार, जो गृहस्थ का त्याग करने वाले, उदासी, जिन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया है, उदासी हैं वो। गृहस्थ का त्याग करने वाले अहंकार में फूले नहीं समा रहे हैं। अब मैं क्या करूं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करूं या गृहस्थ को त्याग करके सन्यासी बन जाऊं, सब कुछ त्याग दूं। गृहस्थ में चिंत, अब जो गृहस्थ जीवन में गृहस्थ हैं, गृहस्थी लोग हैं, वो चिंता में दबे हुए हैं, चिंता में फंसे हुए हैं। और जिन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया, उन्हें इसी बात का अहंकार है कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। गृहस्थी परिवार के मोह के कारण हर समय चिंतित है। जो गृहस्थी है अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी सुख सुविधाएं देने के लिए चिंतित रहता है। गृहस्थी के मन में मोह है। अपने परिवार का भला करने के लिए अगर उसे कुछ अनैतिक कार्य भी करना पड़ता है, इलीगल कार्य भी करना पड़ता है, तो वो कर जाता है। उसे उसके मन में अपने परिवार के लिए इतना मोह है। त्यागी का अहंकार ही समाप्त नहीं होता। गृहस्थ में चिंत, उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। कर्म करत, कर्म कांड, जी को जंजार। कर्म कांडों में तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, देवताओं की प्रसन्नता हासिल करने के लिए पूजाएं करवाना। कर्म करत जी को जंजार। निरे कर्म कांड करने से भी जीव को बंधन ही पड़ते हैं, जंजालों में ही फंसता है अगर केवल कर्म कांडों में ही लगा रहे। कर्म कांड भी माया के जंजाल, कर्मकांडी भी माया के जंजाल में ही फंसे हुए हैं। कर्म करत जी को जंजाल, ये अवस्थाएं आती हैं, ये हालात आते हैं। कर्म करत जी को जंजाल, जो कर्मकांडी हैं वो भी माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। केवल कर्मकांड करने से जीव को बंधन ही पड़ते हैं। अब ये अवस्थाएं आती हैं सामने जब कर्मकांडी हैं, तो ये कर्म जो तुमसे हुआ है इसकी माफ़ी के लिए फलाने तीर्थ पर जाना पड़ेगा। अब वो तीर्थ मेरी रीच में है या नहीं, मेरे पास धन है या नहीं, फला वो घनघोर पाप हुआ है, इस पाप के दंड से मुक्त होना है,
तो बलि देनी पड़ेगी। बकरों की बलि तो आम बात है, नेपाल में तो भैंसों तक की बलि दी जाती है। नेपाल के 12 जिले में गढ़ी माई मंदिर है और हर 5 साल बाद 1 महीने तक उत्सव चलता है। और इस मेले के बाद, इस उत्सव के बाद धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर दसियों हजार पशुओं का वध होता है, बलि तक दी जाती है। और ये कहा जाता है कि फलाने पाप से मुक्त होने के लिए उस तीर्थ पे जाना पड़ेगा। अनगिनत उपाय पापों से मुक्ति के बताए जाते हैं। जो डरा हुआ है, जो गरीब है, पाप हो गया है, अब जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने ये सुझाव दे दिया। उपायों के लिए, धन जुटाने के लिए जाने कौन कौन से कर्म कर जाता है। अब इतने दूर तीर्थ पे जाना है, किसी की बलि देनी है, धन भी तो चाहिए, और कर्म, और भी कर्म गलत हो जाते हैं धन को इकट्ठा करने के लिए। तो कर्म कांड जो हैं जी के जंजाल ही हैं। केवल कर्म कांडों पर रिलाई करना तो ये तो जी का जंजाल है। कर्म करत जी को जंजार, गृहस्थ में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसाया, प्रभ कृपा ते मन वस आया। परमात्मा की कृपा से, प्रभ कृपा ते मन वस आया। जिस प्राणी का मन बस में आ जाता है, प्रभ कृपा ते मन वस आया। नानक गुरमुख तरी तिन माया, नानक गुरमुख जो गुरु की शरण में है, गुरु के उपदेश को मान रहा है। नानक गुरमुख तरी तिन माया, गुरु की शरण पढ़ के तरी तिन माया, माया की डरावनी नदी पार कर ली जाती है। तरी पार हो जाती है तैर के। इसमें ये जो विकारों की लहरें हैं, ये डुबो नहीं पाती। प्रभ कृपा ते मन वस आया। वो प्राणी कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जिसका मन प्रभु कृपा से बस में आ जाता है। प्रभ कृपा ते मन वस आया। जो प्राणी गुरु अनुसारी हो जाता है, जो प्राणी गुरु अनुसारी हो जाता है, उसके मन में तो ना तो कोई इच्छा रहती है, ना कोई वासना रहती है, ना कोई लालसा रहती है। तो जब बस में आना, मन का बस में आने का अर्थ है कि निर्वाण पद प्राप्त कर लेना गुरु की शरण में जाके। जिस अवस्था में ना कोई इच्छा है, ना लालसा है, ना वासना है, तब कहेंगे कि मन बस में है। सतगुरु सेवा महानिर्वाण है। पिछले शब्द में पढ़ा, निर्वाण प्राप्त करना ही मन बस में आना है। निर्वाण की वो अवस्था है जिसमें ना कोई चाहत है, ना कोई इच्छा है, ना लालसा है, ना वासना है। नाम रता सोई निर्वाण। अब क्या है कि जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, उसी पे सतगुरु की कृपा होती है। वो सतगुरु से नाम जपवाते हैं। नाम रता सोई निर्वाण। वो परमात्मा के नाम में रंगा जाता है और निर्वाण पद प्राप्त करता है। सतगुरु सेवा महानिर्वाण है। सतगुरु की सेवा करने से, सतगुरु की सेवा, सतगुरु के उपदेश को माना,
तो सतगुरु ने मन को निर्मल करने के सुझाव दिए। उनकी कृपा से मन निर्मल हुआ, तब भी मन इच्छा रहित हुआ, और फिर परमात्मा के नाम में लग गया तो वो भी निर्वाण की अवस्था है। उसमें भी मन में कोई इच्छा नहीं रहती, वहाँ तो हुक्म बूझ रंग रसमाने वाली अवस्था होती है कि जिस हाल में तुम रख रहे हो वो मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। तो निर्वाण की अवस्था ही मन को बस में करना है। प्रभु कृपा ते मन बस आया। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं कि सतगुरु सेवा महानिर्वाणे, कि सतगुरु की सेवा करने से महानिर्वाण मन बस में आता है। नाम रता सोई निर्वाणे। ये दोनों अवस्थाएं तभी बन पाती हैं जब परमात्मा कृपा करते हैं। तो प्रभु कृपा ते मन बस आया। परमात्मा की कृपा होती है, गुरु की शरण में जाता है, गुरु का उपदेश पाके मन निर्मल होता है। मन में केवल एक ही इच्छा रह जाती है परमात्मा का नाम जपने की। नाम जपा जाता है, निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। निर्वाण पद प्राप्त होना ही मन बस में आना है, और ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। प्रभु कृपा ते मन बस आया, नानक गुरुमुख तरी तिन माया। वो जो गुरुमुख हुए हैं, गुरु की शरण में गए हैं, प्रभु की कृपा हुई, गुरु की शरण में गए, उनका मन बस में आ गया, उन्होंने ही तरी तिन माया, उन्होंने ही ये माया की जो डरावनी नदी है, माया रूपी डरावनी नदी को उन्होंने पार कर लिया। प्रभु कृपा ते मन बस आया, नानक गुरुमुख तरी तिन माया। रहाव दूजा। पहले रहाव में प्रश्न था कि 100 स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। दूसरा रहाव है, इसमें उत्तर है कि 100 स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। साध संग हर कीर्तन गाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। साध संगत में जाके हरि का कीर्तन गाओ। कोई गुरुमुख है जिससे सवाल किया जा रहा है, 100 स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। और वो गुरुमुख ने कैसा सजेशन दिया है कि साध संग हर कीर्तन गाइए। साध संगत में जाके हर कीर्तन, हरि का कीर्तन गाओ। हरि जो कण कण में व्याप्त हैं, जो सृष्टि के कर्ता हैं, परमात्मा के गुण गाओ। जब वहाँ गुण गाओगे परमात्मा के, तो हों मैं, माया का मोह, चिंता और वो त्यागने के कारण अहंकार, ये जो सब जी के जंजाल हैं, ये दूर हो जाते हैं साध संगत में हरि कीर्तन गाने से। जो ये अवस्थाएं बनी हुई हैं कि तीर्थ जाओ तो हों करते, पंडित पूछो तो माया राते, गृहस्थ में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। ये सारी अवस्थाएं मिट जाती हैं साध संगत हर कीर्तन गाइए। साध संगत में हरि का कीर्तन गाने से, साध संगत में परमात्मा का कीर्तन गाने और सुनने से ये सारी अवस्थाएं मिट जाती हैं। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो स्थान गुरु ते पाइए। एहो स्थान ये स्थान, एहो स्थान ये स्थान, गुरु ते पाइए। पर ये स्थान गुरु से ही प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से ही यह स्थान प्राप्त होता है जो साध संगत है। गुरु ही जब कृपा करते हैं तभी प्राणी के मन में साध संगत में जाने का चाव उत्पन्न होता है। जब गुरु ही कृपा, एहो स्थान गुरु ते पाइए, जब गुरु ही कृपा करते हैं तभी साध संगत में जाने का चाव उत्पन्न होता है।
और जो प्रश्न था पहला रहो सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। और दूसरा रहाव है कि साध संगत हर कीर्तन गाइए। ये जो जाके हर हर कीर्तन नीता, जहाँ हर कीर्तन नित्य हो, साध संगत में हर कीर्तन गाया जाता है। साध संगत हर कीर्तन गाइए, एहो स्थान गुरु ते पाइए। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो स्थान गुरु ते पाइए। सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। और साध संग हर कीर्तन गाइए, सो स्थान गुरु ते पाइए। तीर्थ जाऊं तो हों करते, यदि मैं किसी तीर्थ पे जाता हूँ तो तीर्थ पर जिनसे भी मिलता हूँ सभी की बातों में मुझे अहंकार दिखाई देता है। तीर्थ जाऊँ तो हों करते, हों दिखाई देती है। पंडित पूछूं तो माया राते, किसी पंडित से प्रभु मिलन की युक्ति पूछता हूँ तो वो भी माया के रंग में रंगे हुए हैं। सो स्थान बताओ मीता, वो स्थान बताओ मेरे मित्र। मित्र जो हैं गुरुमुख हैं, गुरु अनुसारी हैं। सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, जहाँ नित्य ही हरि का कीर्तन होता हो। शास्त्र, क्योंकि शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, शास्त्र और वेद पाप और पुण्य के विचार ही बताते हैं। नरक सुरग फिर अवतार, और इन पाप और पुण्य के फल भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है, कभी तो नरक में कभी स्वर्ग में, फिर अवतार जन्म लेना पड़ता है। जन्म मरण का चक्र है। शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक सुरग फिर अवतार। गृहस्थ में चिंत उदास अहंकार, गृहस्थ में चिंत उदास अहंकार। गृहस्थ में रहने वाले को चिंता ने दबा रखा। और उदास, गृहस्थ का त्याग करने वाले अहंकार में फूले हुए हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया है, गृहस्थ त्याग दिया। गृहस्थ में सारी सुविधाएं हैं घर के अंदर, हमने तो बिल्कुल इस माया को त्याग के जंगल में चले गए हैं, भिक्षा मांगते हैं और तमाम कष्ट हैं हमारे लिए। हमें इस आराम जो मिलता है गृहस्थ जीवन में, हमें इसका मोह नहीं है, हमें तो परमात्मा चाहिए, उनकी तरफ चल दिए। तो इस त्याग का अहंकार है। गृहस्थ में चिंत उदास अहंकार, और जो गृहस्थी हैं वो चिंता में दबे हुए हैं। और कर्म करत जी को जंजार, कर्म करत कर्म कांड, और निरे कर्म कांड करने से भी जीव को बंधन पड़ते हैं। कर्मकांडी भी माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। कर्म करत जी को जंजाल, कर्म करत जी को जंजाल। और प्रभ कृपा ते मन वसाया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। प्रभ कृपा, जिस पे प्रभु की कृपा हुई, गुरमुख तरी तिन माया, वो गुरुमुख बना, गुरु अनुसारी बना और उसका मन बस में आया। उसके मन में निर्वाण पद वाली अवस्था आई, लालसा रहित हुआ उसका मन, वासना रहित हुआ। प्रभु की कृपा हुई, गुरुमुख हुआ, उसका मन बस में आया, तरी तिन माया। तब ही ये माया रूपी डरामनी नदी को तरा जाता है, तब ही नाम निधान प्राप्त होता है। जाको मिलियो नाम निधाना, भनत नानक ताको पूर्ण खजाना। तभी खजाना पूर्ण होता है, जो ऐसा खजाना नाम निधान मिलने से, जो खजाना हमेशा ही भरा रहता है। प्रभु कृपा ते मन वसाया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। और साध रहाव दूजा है कि साध संगत हर कीर्तन गाइए, एहो स्थान गुरु ते पाइये। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो स्थान गुरु ते पाइये। साध संग हर कीर्तन गाइए,
ਇਹੋ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।